नमस्कार दोस्तों। अष्टम क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। कल जैसा कि अपने हस्तकला के बारे में बात चल रही थी, उसमें अपने वाद्य यंत्र चल रहे थे। 2 वाद्य यंत्र कंप्लीट हो चुके थे अपने। आज बाकी के 2 वाद्य यंत्र आज कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। कहना बताना चाहूँगा दोस्तों, वाद्य यंत्र तो बहुत सारे के हैं, लेकिन अपन केवल वही पढ़ रहे हैं जो अपने एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। बाकी तो कई लोगों ने कमेंट किया है कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया। वो तो है, लेकिन अपन केवल वही पढ़ रहे हैं जो अपने को एग्जाम में आ सकेगा। बाकी वाद्य यंत्र तो बहुत सारे के, छोटे से ले बड़े तो बहुत सारे के, लेकिन अपन केवल वही याद कर रहे हैं जो अपने एग्जाम में आ सकता है, और वही बता रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं। मैं शॉर्ट ट्रिक के बारे से आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आज अपन बात करते हैं तत्वाद्य यंत्र। तत् यानी वाद्य यंत्र, क्या क्या मतलब है? तारों से निकलने वाले सुर, यानी जैसे अपन तारों को खींच के बांध देते, फिर उनको किसी हाथ से या किसी लकड़ी से तो अपन ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, तो उनमें जो आवाज़ निकलती है वो तारों से टाइट करके बांध देते हैं, उसके बाद आती है। जैसे कि अपने आजकल अपने चल ही रहा है, गिटार चल रहा है। गिटार में देख लीजिए, अपन नीचे से तारों को कस देते हैं, ऊपर से तारों को कस देते हैं, और बीच में खोखला हो जाता है, जिससे क्या वो अपन उसे जैसे हाथ से ड्रॉ करते हैं ना, तो वो आवाज़, उसका जो खाली चीज़ होती है उसमें कंपन करने के बाद, गूंजने के बाद निकलती है, और अच्छी आवाज़ निकलती है। लेकिन वो तो खैर बड़ा हो गया, अपन तो केवल राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं। राजस्थान में गिटार नहीं है, राजस्थान के अपने जो लोग वाद्य यंत्र है वही बात कर रहे हैं। देखो, तत्वाद्य यंत्र की अपनी ट्रिक देख लीजिए। एक बार सुंदर तोते ने रावण जी की सारी दुकान चेक की तो पंगा कम हो गया। एक बार सुंदर तोते ने रावण जी की सारी दुकान चेक की तो पंगा कम हो गया। और ये कौन कह रहा है? ये गुजरी कह रही है। क्या कह रही है गुजरी? कि एक बार सुंदर तोते ने रावण जी की सारी दुकानें चेक की तो पंगा कम हो गया। ये कौन कह रहा है? गुजरी। तो अपन इसकी डिटेल देखते हैं दोस्तों। ठीक है। एक यानी एक तारा, बार यानी रबाब या रबाब, रबाज या रबाब, सुंदर यानी सुरिंदा, रावण यानी रावणहत्ता, जी यानी जंतर, सारी यानी सारंगी, दुकान यानी दुकाको, चेक यानी चिकारा, तो यानी तंदूरा, पंगा पंग यानी भपंग, कम कम यानी कामेचा, और गुजरी गुजरी यानी गुजरी। ठीक है दोस्तों। एक बार सुंदर तोते ने रावण जी की सारी दुकानें चेक की तो पंगा कम हो गया, और ये गुजरी ने कहा। एक यानी इकतारा, बार यानी रबाब या रवाज, सुंदर यानी सुरिंदा, रावण यानी रावणहत्ता, जी यानी जंतर, सारी यानी सारंगी, दुकान यानी दुकाको, चेक यानी चिकारा, तो यानी तंदूरा, पंगा यानी बपंग, कम यानी कामयंचा, और गुजरी यानी गुजरी। इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ज़्यादा तो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल यही पूछता है कि इकतारा है वो कौन सा वाद्य यंत्र है, या जंतर है वो कौन सा वाद्य यंत्र है, सारंगी कौन सा है, चिकारा कौन सा है, बपन कौन सा है, गुजरी कौन सा है। केवल ये पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, याद रहने में ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। बट ये जो ट्रिक है ना, आप उसको एक इमेजिंग के, एक एनिमेशन के थ्रू देख लीजिए। देखो, एक बार सुंदर तोता था, उसने रावण जी की दुकान पे गया। रावण के तो 10 सर थे, उसकी 10 सर थे तो 10 दुकानें थी। तो उन दुकानों को चेक किया तो फिर पंगा कम हो गया, क्योंकि उसमें कुछ मिला नहीं। और ये कहानी सुना रही है गुजरी, सुना रही है ना, किसी दूसरे को सुना रही है। ऐसे आप याद करोगे ना तो ज़्यादा याद हो जाएगा, और एग्ज़ाम तक आपको याद रहेगा। और हो एग्जाम तक की क्यों, आपको लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाओगे। अब आप कभी भी बोलोगे कि सुंदर तोता था, उसने क्या किया था, उसने रावण की दुकानें चेक की थी। हाँ, हाँ, रावण की दुकानें चेक की थी उसने। इस टाइप से आप इमेज के थ्रू बनाओगे ना तो सब कुछ याद रहेगा। देखिए दोस्तों, ये तो ट्रिक थी। अब मैं जो आपको डिटेल पढ़ाऊँगा वो मैं आपको एक बुक के थ्रू पढ़ाऊँगा, जो आप प्लीज़ उसे आप अपने मन में रखिएगा या हल्का हल्का देख लीजिएगा। पहले हम बात करते हैं इकतारा की। इकतारा क्या होता है? इसमें एक गोल तंबू में एक बांस फंसा दिया जाता है। गोल तंबू के ऊपरी भाग को काट कर उस पर चमड़ा मढ़ मढ़ दिया जाता है। बांस के निचले
भाग में छेद करके उसमें खूंटी लगा दी जाती है। इस प्रकार एक खूंटी ऊपरी भाग में होती है, उन दोनों खूंटियों पर तार कस दिया जाता है। इस तार को उंगली से बजाते हैं, एक तारा को एक हाथ से बजाया जाता है। यह वाद्य नाल, कालबेलिया और साधु सन्यासी लोग बजाते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन अब बात करते हैं भपंग की। भपंग की बात करते हैं। देखिए इसकी डिटेल देख लीजिए। ये एक कटे हुए तंबू से बनाया जाता है। तंबू के एक भाग पर चमड़ा मढ़ दिया जाता है। चमड़े में एक छेद निकाल कर किसी जानवर की आँच का तार अथवा प्लास्टिक की डोरी डालकर सिरे पर लकड़ी का टुकड़ा बांध दिया जाता है। इस वाद्य को बजाने वाला व्यक्ति एक हाथ से डोरी या तार को खींचकर या ढीला छोड़कर दूसरे हाथ से लकड़ी के टुकड़े से प्रहार करता है। यह अलवर क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय है। अपन अब सारंगी की बात करते हैं दोस्तों। सारंगी यह सागवान के रोहिड़ा नामक वृक्षों की जड़ से बनाई जाती है। राजस्थान में मीरासी, लंगे, जोगी, मणियासर आदि कलाकार सारंगी के साथ गाते हैं। सारंगी की तार बकरे की आँच से बनाई जाती है। सारंगी को गज से बजाया जाता है। गज में घोड़े की पूंछ के बाल बंधे होते हैं। राजस्थान के जोगी लोक सारंगी पर लोक वार्ताओं में सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। ठीक है दोस्तों, 13 ताली नृत्य में इस सारंगी को भी बजाया जाता है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। 13 ताली नृत्य में इस सारंगी को भी बजाया जाता है। आगे बात करते हैं अपन जंतर की। जंतर क्या होता है? इस वाद्य यंत्र में वीणा के समान 5-6 तार होते हैं। गुज्जर भोपे इसे गले में डालकर खड़े होकर बजाते हैं। इस वाद्य यंत्र में वीणा के समान 2 तंबू होते हैं और उनके बीच में बांस की नाली फंसी रहती है। बगड़वाटों की कथा में इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। केवल दोस्तों आप इनको सुन लीजिए, बाकी जो मेन ट्रिक थी वो तो मैंने आपको बता दी, और सवाल इन्हीं में से पूछेगा। बाकी फिर भी आपके लिए सूटेबल रहेगा मैं जो पढ़ रहा हूँ वो। अपन बात करते हैं रावण हत्या की। इसे आधे कटे हुए नारियल की कटोरी से बनाया जाता है। नारियल की कटोरी पे खाल मट दी जाती है। यह कटोरी बांस के साथ लगी रहती है। बांस में लगी खूंटियों पर तार बांध दिया जाता है, जिसे वायलिन के समान गज से बजाया जाता है। रावण हत्ता को राजस्थान में डफ भी कहा जाता है। हाँ दोस्तों, रावण हत्ता को राजस्थान में अपन डफ भी कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों जो मेन थी मैंने आपको वो उसकी डिटेल बता दी है। बाकी ये सब आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद करना पड़ेगा। सवाल भी केवल इन्हीं में से आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। यदि आप आरएस लेवल का क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो तो सवाल इन्हीं में से आएगा। यदि आप उस लेवल के का पढ़ाई कर रहे हो आरएस लेवल की, तो फिर आपको ये डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। बाकी आप उससे छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हो तो सवाल इसी में से आएगा कि एक यानी एक तारा की एक तारा कौन सा वाद्य यंत्र है, रावण कौन सा वाद्य यंत्र तत्व है, कि अवनद है, कि ऐसे सवाल आएंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों अपन अवनद वाद्य यंत्र की। पीट कर या चोट मारकर जो सुर निकलता है वो अवनद वाद्य यंत्र से निकलता है। इसकी ट्रिक देखना दोस्तों, थोड़ी लंबी ट्रिक है क्योंकि इसमें ज़्यादा वाद्य यंत्र आते हैं, इसलिए इसकी ट्रिक थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मज़ेदार है, शानदार है। माँ ने मूंग की दाल बनाई, माँ ने मूंग की दाल बनाई, तो डमरू ढोल नगाड़ा चंग, डमरू ढोल ढोलक नगाड़ा चंग बजाकर सबको बुलाया और तमाशा किया। देखो माँ ने क्या किया, मूंग की दाल बनाई। माँ को ओवर कॉन्फिडेंस था मैंने सही बनाई है दाल, तो क्या किया उसने, डमरू बजाया, ढोल बजाया, ढोलक बजाया, नगाड़ा बजाया, चंग बजाया, सबको बजा के सबको बुलाकर तमाशा किया। तमाशा करके घेरा, मटकी भर भर खजरी बाटी, लोगों ने खाई और निशान पड़ गए, इतनी नौबत आ गई कि सब डर डफ गए। है ना, मतलब उसकी जो मूंग की दाल थी वो अच्छी नहीं बनी थी, लेकिन माँ को ओवर कॉन्फिडेंस था तो माँ ने मूंग की दाल बनाई, डमरू बजाया, ढोल बजाया, ढोलक बजाया, नगाड़ा बजाया, चंग बजाया और सबको बुला के तमाशा किया। भाई आ जाओ हमारे पास मूंग की दाल खाओ, मूंग की दाल मैंने बनाई है, अच्छी बनी है। ऐसे तमाशा कर दिया। तमाशा करके घेरा मतलब सबको एक घेराबंदी कर ली, सबको मतलब सब आगे तो एक घेरा बना लिया।
फिर उनको क्या किया, मटकी भर भर खजरी बांटती, मटकी भर भर खजरी बांटती उनको। तो लोगों ने खाई और उनके निशान पड़ गए, मतलब उनकी एलर्जी हो गई, साइड इफ़ेक्ट हो गए, एलर्जी हो गई, उनके निशान पड़ गए। तो इतनी नौबत आ गई, इतनी नौबत आ गई, तो सब डर गए, यानी डफ गए, डर गए, डफ गए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों डिटेल देखना है इनकी। माँ यानी मांदल, मूंग यानी मूंगल, दाल, दाल का कुछ नहीं है दोस्तों। इसके अलावा डमरू, डमरू, ढोल, ढोल, ढोलक, नगाड़ा, चंग, ये तो सब है। तमाशा, तमाशा, तमाशा का, हाँ तमाशा, तमाशा का ताशा हो गया दोस्तों। घेरा यानी घेरा। दोस्तों ये सब एक वाद्य यंत्र है, अपन ने कई के तो नाम भी नहीं सुने, लेकिन है साहब, याद करना पड़ेगा। मटकी, मटकी भी एक वाद्य यंत्र है। खजरी, खजरी भी एक वाद्य यंत्र है। निशान, निशान भी एक वाद्य यंत्र है। नौबत, नौबत आ गई। डर यानी डर, डफ यानी डफ। ठीक है दोस्तों, ये है, यानी माँ यानी मांदल, माँ यानी मांदल, मूंग यानी मुगद, दाल का कुछ नहीं है, बनाई का कुछ नहीं है, डमरू यानी डमरू। ठीक है दोस्तों। ढोल यानी ढोल, ढोलक यानी ढोलक, नगाड़ा यानी नगाड़ा, चंग यानी चंग। तमाशा, तमाशा का क्या किया इसने, ताशा कर दिया। ठीक है। घेरा यानी घेरा, निशान या मटकी क्या यानी मटकी, खजरी यानी खजरी, निशान यानी निशान, नौबत यानी नौबत, डर यानी डर और डफ यानी डफ। ठीक है। माँ ने मूंग की दाल बनाई, माँ ने मूंग की दाल बनाई, तो उसको, उनको ओवर कॉन्फिडेंस था, उन्होंने डमरू बजाया, ढोलक बजाया, और ढोल बजाया, नगाड़ा बजाया, चंग बजाया, कि किसी से सुन के लोग बाग आ जाए, और सबको बुला दिया, कोई ना कोई किसी ना किसी डमरू से सुन के आ गए। और उसने तमाशा कर लिया, और तमाशा के लोगों ने घेर लिया, भाई क्या बनाया है, क्या बनाया। तो उन्होंने मटकी भर भर के खजरी बांट दी। मूंग की दाल बनाई थी वो तो बांटी नहीं, खजरी बांट दी। खजरी आप एक कोई मिठाई या कुछ भी समझ सकते हो, खजरी बांट दी। उसके फिर उन लोगों ने वो खाई, खाई तो उनके निशान पड़ गए, साइड इफ़ेक्ट हो गए, साइड इफ़ेक्ट आए तो इतनी नौबत आ गई कि डर के वह, इतनी नौबत आ गई कि सब डर गए या डफ गए। इनमें से दोस्तों कई तो आप, जैसे डमरू को डमरू आप जानते हो, ढोल जानते हो, ढोलक जानते हो, नगाड़ा जानते हो, चंग जानते हो, ये तो क्या बताऊँ। इसके अलावा जो वो आपको नहीं मालूम वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। दोस्तों पहले बता रहा हूँ खजरी। खजरी क्या होती है दोस्तों, सुनना दोस्तों, आराम से ध्यान से सुनना। यह आम की लकड़ी से बनाई जाती है। यह चंग के समान होती है, किंतु इसका आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। चंग का जो आकार वो बड़ा होता है, इसका छोटा होता है। चंग के समान इसमें चमड़ा से इसे बांध दिया जाता है। दाहिने हाथ से पकड़ते हैं और बाएं हाथ से बजाते हैं। इसकी आवाज़ ढोलक के समान आती है। यह कामड़, भीर, कालबेलिया द्वारा बजाई जाती है। और अपन बात करें मांदल। मांदल क्या होता है दोस्तों, मांदल एक आकृति मरगंत के समान होती है, किंतु यह मिट्टी से बनाई जाती है। इसे शिव गौरी का वाद्य यंत्र भी माना जाता है। इसके दोनों ओर हिरन या बकरी की खाल मंड दी जाती है। गौरी नृत्य में प्राय मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। भाट या भीड़ लोग इसे बजाया जाता है। थाली के साथ इसे बजाया जाता है। अब आगे बात करते हैं मुगद क्या होता है दोस्तों। यह सुपारी, बड़ या सप्पन जैसे वर्षों की लकड़ी से बनाई जाती है, किंतु एक मुंह चौड़ा और दूसरा सकड़ा होता है। इसके दोनों मुंह पर बकरे की खाल बन दी जाती है। इसके एक मुंह को नर और दूसरे मुंह को नारी कहा जाता है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग प्राय मंदिरों में किया जाता है। ताशा बता देता हूँ दोस्तों, ताशा क्या होता है। इसकी आकृति एक चपटे व पतले नगाड़े के समान होती है। इसे पेंदा तांबा होता है, इसका पेंदा का तांबे का होता है, इसका पेंदा होता है वो तांबे का होता है। इसके ऊपर बकरी का चमड़ा मर दिया जाता है। इसे पतली बांस की लकड़ियों से बजाया जाता है। इस वाद्य को गले में डाल के बजाया जाता है। इस वाद्य का प्रयोग प्राय जुलूस या विवाह आदि के अवसरों पर किया जाता है। ताशे व झांझ का मेल माना जाता है। मुसलमानों के त्यौहार ताजिए पर अवसर पर इसे विशेष रूप से बजाया जाता है। अब जैसे कि सवाल आ जाए कि ताजिए पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो क्या बजाया जाता है, ताशा बजाया जाता है। मैं आपको नौबत बता देता हूँ दोस्तों। नौबत क्या होती है। धातु की लगभग 4 फीट गहरी व अंडाकार कुंडली को भैंस की खाल में मंड दिया जाता है।
इसे चमड़े की डोरियों से कस दिया जाता है। इस वाद्य को लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। इसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है। प्राचीन काल में यह वाद्य यंत्र युद्ध के समान बजाया जाता था, युद्ध के समय बजाया जाता था। वर्तमान काल में इसका प्रयोग प्राय मंदिरों में किया जाता है। ये तो दोस्तों आपने कभी कभी देखा होगा, गाँव में चले जाते हो या किसी मंदिर में चले, बड़े बड़े ढोल नहीं होते हैं, वैसे डमाडम डम डमाडम बजाया जाता है, एक हाथ से एक ही बजाया जाता है, उस टाइप से होता है दोस्तों। तो दोस्तों मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी गई है। ये अपना जो वाद्य यंत्र का पार्ट 2 आज कंप्लीट होता है। यदि आपको कोई डाउट हो, कोई मेरे बोलने में कुछ समझ में नहीं आए, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको वापस रिवाइज करवा दूंगा। पर्सनली मैसेज करके आपको उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप यदि वीडियो पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन की सबसे पहले जानकारी आपको मिल जाए। तो आज के इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान दोस्तों।